guys, what's up? I hope you are doing good. Welcome back to my YouTube channel. So the video for today is going to be all about how to survive the first year MBBS, because this is the very first time you are entering into a medical college. आप जस्ट अभी अपना 11th और 12th क्लास फिनिश किए होते हैं एंड आपने जस्ट कुछ मंथ्स पहले अपना नीट एग्ज़ाम क्लियर किया होता है एंड दिस इज़ द टाइम you actually enter into a medical college and you experience the life of a medical student. So it's very important that you sort of precondition your mind to what is going to happen there in the medical college, so that you are not sort of taken away by that thing, and at the same time you maintain your calmness and you stay composed throughout. So that I'll be telling you through this video. So let's directly come on the first thing that क्योंकि आपने अभी नीट एग्जाम क्लियर किया होगा very recently and you know the amount of sacrifices that you have done throughout your preparation. बंदा सोशली इंसान कट हो जाता है, सारे प्रोग्राम्स में आप अटेंड नहीं कर पाते हो, आप अपनी फैमिलीज के साथ घूम नहीं पाते हो, बट इट ऑल boils down to this thing that you have finally got selected into MBBS and you're starting your journey. So the very first thing that I'll be telling you is that because I'm a third year MBBS student now, I have got an experience of 2 year now into this course, and I know how it feels like to be in the first year. You have that uncertainty and confusion that what I'll be doing in the college, how will my experience go. Then a lot of students also worry about the ragging thing that goes on. काफ़ी लोग बोलते रहते हैं कि कॉलेजेस में रैगिंग होती है. दैट आई विल आल्सो बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी कम डाउन नाउ दैट यू हैव एंटर्ड इनटू मेडिकल कॉलेज इज ऑब्वियसली एकेडमिक्स. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू आर एंटरिंग इनटू अ मेडिकल कॉलेज एंड यू आर थिंकिंग कि मैं बस मज़े करने जा रहा हूँ, अब मेरा कोई पढ़ाई का नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर, तुम बहुत गलत सोच रहे हो. बिकॉज यू हैव एंटर्ड इनटू अ मेडिकल कॉलेज, जो तुमने 11th और 12th में इतनी किताब पढ़ी थी, अब वो इतनी हो गई होगी. एंड you cannot run away from academics. You have to study. Academics is going to be the most, I would say, important part of your journey, because you are going to be doctors. You after a few years, like from 5 years from now, you are going to be a doctor. You have responsibilities on your shoulders. You have to save lives. You cannot just part ways with academics. You have to study really hard. Academics में सबसे पहले important चीज़ आती है कि what happens is there is एक inertia बन जाता है, क्योंकि नीट की प्रेपरेशन जब ख़त्म हो जाती है, फाइनली आप सिलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद कॉलेज स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, जहाँ पे एडमिशन्स वगैरह वाले सारे पर्पसेस फुलफिल कर रहे होते हैं बच्चे. तो उसके बाद जब एडमिशन मिलता है, बच्चा फ्लो में क्या हो जाता है कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना कुछ पढ़ते नहीं हैं हम लोग फर्स्ट ईयर में. बट वॉट दैट मेक्स यू इज़ लेजी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली इग्नोरेंट टू योर स्टडीज़. उसके बाद क्या होगा, व्हेन यू विल हैव योर फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स, आप कुछ प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, एंड व्हाट विल हैपन, एट द एंड यू विल एंड अप डूइंग सम 15-17 आवर्स की पढ़ाई एक दिन में. सो क्यों करना वैसा? वाई डोंट वी स्टार्ट ऑन द वेरी फर्स्ट डे एंड वी कीप प्रिपेयरिंग, हर दिन एक 2 घंटा पढ़ के, सो दैट हम बाद में अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में ना डालें. इज़न्ट दैट गुड? वट आई विल ऑल्सो एडवाइज़ यू कि काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस लेट स्टार्ट होते हैं, काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं नीट के बाद. तो अगर आप घर पर हैं, नाउ दैट यू हैव गॉट अ कॉलेज, तो आई विल टेल यू टू स्टार्ट विद योर एनाटमी. जनरल एनाटमी की BD चौरसिया के साथ एक स्मॉल सी बुक आती है. यू कैन जस्ट स्टार्ट स्टडिंग दैट, जस्ट नो अबाउट द जनरल एनाटमी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, एंड उसके बाद जब आपका कॉलेज स्टार्ट होता है, यू कैन एंटर इनटू द ग्रॉस एनाटमी एंड एवरीथिंग एल्स. इन द फर्स्ट ईयर आई वुड डेफिनेटली एडवाइस यू टू प्लीज अटेंड ऑल योर क्लासेस. 75% अटेंडेंस इन थ्योरी क्लासेस एंड 80% in your practical is mandatory according to the new NMC guidelines. बट ऑब्वियसली कभी कभार इतना पॉसिबल नहीं हो पाता इतना जाना, बट ट्रस्ट मी, पूरे MBBS में, क्योंकि मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, आई विल डेफिनेटली एडवाइस यू कि फर्स्ट ईयर की क्लासेस सारी अटेंड करो. क्योंकि ट्रस्ट मी, तुमको जितना फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा ना, उतना किसी ईयर में नो डिपार्टमेंट, नन ऑफ द डिपार्टमेंट इज गोइंग टू केयर अबाउट यू जितना फर्स्ट ईयर वाले डिपार्टमेंट्स आपकी केयर करेंगे. पर्सनली मेरे कॉलेज में फर्स्ट ईयर डिपार्टमेंट्स आर बेस्ट. टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी सेकेंड ईयर फिनिश कर चुका हूँ. आई स्टिल फील लाइक काश मैं भी फर्स्ट ईयर में ही होता, तो लाइक
literally the departments put in their hard work. You can see कि departments हमको they want us to study. उसके बाद once you clear your first year, nobody gives it like damn. They are like पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो. But first year definitely you should attend your classes because you get oriented to what actually a medical college lectures are. Then the next thing that I'm going to discuss over here is the weekend का use करना. Whenever you have your Saturdays and Sundays, काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस में ऑफ होता है, मेरे कॉलेज में नहीं होता, बट सैटरडे इज़ यूजुअली थोड़ा सा ईजी सा डे क्योंकि वी हैव आवर स्पोर्ट्स वाला लास्ट में 1.5 घंटा, सम लेक्चर्स आर ऑल्सो फ्री, सो यू हैव प्रिटी गुड टाइम सैटरडेज और संडेज को. प्लीज़ यूटिलाइज दैट. जो भी आप हफ्ते भर में पढ़ते हो या आपके मंडेज को कभी कोई एग्जाम है तो प्लीज़ यूटिलाइज योर वीकेंड्स. अच्छे से रिवाइज करो. इफ़ यू हैव टेकन सम ऑनलाइन वीडियोज़ देखते हो तो वीडियोज़ को देखो. जस्ट रिवाइज एवरीथिंग वट एवर यू हैव रेड इन योर वीक, जस्ट रिवाइज एवरीथिंग इन दैट वीक एंड. ओके, सो दैट यू डोंट वो कॉन्सेप्ट जो आपने पूरे वीक में पढ़े थे वो उड़ ना जाए सारे के सारे. उसके बाद टू जस्ट ब्रश अपॉन द बुक्स, वी हैव BDC फॉर एनाटमी, वी हैव फिजियोलॉजी के लिए गाइटन गेनोंग. गाइटन मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी बुक लगती है, यू कैन गो फॉर दैट. एंड बायोकेमिस्ट्री के लिए तो सत्यनारायण एंड वासुदेवन इज़ अ बेटर बुक. सत्यनारायण मैंने पर्सनली पढ़ी है, उसमें भी कोई फ्लॉज नहीं है. अटेंडेंस का थिंग आई ऑलरेडी टोल्ड यू क्योंकि अभी न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से 75% इन थ्योरी एंड 80% इन प्रैक्टिकल्स इज अ मैंडेटरी थिंग. द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग इज अ डाइसेक्शन, दैट इज एनाटमी का पार्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एनाटमी का, प्रैक्टिकल्स का जो होता है दैट इज डाइसेक्शन. प्लीज़ व्हेनेवर यू गो टू डाइसेक्शन हॉल, प्लीज़ डोंट फील शाई कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, लेट अदर स्टूडेंट्स डू, मैं तो डरता हूँ, मैं तो डरती हूँ. नो, प्लीज़ अपना डाइसेक्शन बॉक्स लेकर जाओ, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाओ, स्कैल्पल्स एंड ऑल, एंड प्लीज़ परफॉर्म डाइसेक्शन योर सेल्फ. एक बार फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेके देखो इस चीज़ का. अनलेस एंड अनटिल यू विल डू डाइसेक्शन योर सेल्फ, आपको कभी भी किसी सर्जिकल फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी भी सर्जिकल फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो ना, जैसे जनरल सर्जरी होती है, ENT होती है, कोई भी वट एवर इट इज़, अगर आप एनाटमी फर्स्ट ईयर में डाइसेक्शन पे अपना हाथ नहीं लगाओगे उस कैडेवर पे, ट्रस्ट मी आपका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हो पाएगा किसी भी सर्जिकल फील्ड के लिए. यू विल ऑलवेज बी लाइक मैं थ्योरी पढ़ लेता हूँ, मेरे को ये सारी चीज़ें नहीं करनी. डोंट डू दैट. यू आर गोना मिस फर्स्ट ईयर. ट्रस्ट मी, एक बार आपका फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगा ना, आपको फर्स्ट ईयर जैसा कोई और ईयर नहीं मिलेगा. वो इतना अच्छा ईयर होता है. इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टडी, टू एन्जॉय, टू हैव फन, टू जस्ट be practical around and just have practical approach of everything. It's the best year, trust me. Then next thing is histology. आपको slides दिखाई जाएंगी, spleen, pancreas, liver, lymph nodes, arteries, veins. So please माइक्रोस्कोप को चलाना सीखो. माइक्रोस्कोप को चलाना आपको फर्स्ट ईयर में अच्छे से सिखाया जाएगा. आपको ऑयल इमर्शन में कैसे फोकस करना है, सिडारवुड ऑयल क्यों यूज़ करते हैं, और स्कैनर पे क्यों देखना चाहिए पहले. लाइक लिटरली स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक चले जाते हैं, दे डोंट नो हाउ टू फोकस माइक्रोस्कोप. दैट इज़ रियली बैड, क्योंकि कल को आप एग्जामिनर के सामने फोकस नहीं कर पाए तो यू विल डायरेक्टली लूज मार्क्स. वो पहचानना तो दूर की बात है, वो तुमको पहले बोलेगा तुमको तो फोकस ही नहीं करना आ रहा, राइट. सो प्लीज़ डू दैट. Then in the physiology you have hematology के practicals, you have amphibian practicals and you have clinical physiology जिसमें आप examinations वगैरह करोगे. Amphibians अब क्योंकि animal rights आ चुके हैं, so we are not allowed to do any practicals on amphibians, but already prepared जो पुराने batches को करवाए गए थे उनसे graphs prepared होते हैं, वो आपको दिखाए जाते हैं. Hemat में as you would have heard कि MBBS खून मांगती है, तो हिमैट है वो जो खून मांगती है. यू हैव टू लिटरली प्रिक योर ओन पाल्प ऑफ फिंगर्स टू गेट द ब्लड आउट ऑफ देम, एंड यू हैव टू परफॉर्म TEC, TLC, देन DLC. उसके बाद वी हैव हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, बहुत सारे टेस्ट्स आप परफॉर्म करोगे उस पर, एंड दैट इज़ द मोस्ट फन पार्ट, क्योंकि आप कभी कभी अपने फ्रेंड से भी खून मांगते हो. कैन यू प्रिक योर सेल्फ फॉर मी. देन बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स आर द मोस्ट फन. आई यूज्ड टू लव बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करना. मुझे केमिकल्स वगैरह के प्रैक्टिकल्स में बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो थोड़े से याद करने मुश्किल हैं कि कितने में कितना ml डालें, कितने ड्रॉप डालें, बट वो प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ट्रस्ट मी. सो प्लीज़ अटेंड योर प्रैक्टिकल्स. Another thing that I'm very willing to discuss over here is
गोइंग टू बी हॉबीज़, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सेम सिटी में कॉलेज नहीं लेते हैं. आई एम प्रिविलेज्ड कि मेरे को सेम सिटी में कॉलेज मिला है. यू मे नॉट गेट द सेम सिटी में कॉलेज. सो वेन एवर यू आर शिफ्टिंग योर सिटी, आप किसी और सिटी में कॉलेज ले रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव सम हॉबी विद यू. प्लीज़ उस हॉबी को करते रहो अपने दिन के स्केड्यूल में, उसके लिए भी टाइम निकालो. लाइक मैं पर्सनली कुछ पिछले साल से ये सारा कंटेंट और ऑल में गया हूँ. उससे पहले मेरी हॉबीज़ बुक्स पढ़ना रही हैं. लाइक नॉवेल्स में पढ़ता था, या ऐसे ही डायरी राइटिंग मेरी हॉबी रही है, मैं डायरीज़ लिखता हूँ. या उसके अलावा यही कंटेंट, मतलब वेन एवर आई एम बोर्ड आई गो अप टू माई फ़ोन, आई प्रोड्यूस कंटेंट, आई पोस्ट इट अप एंड आई एम हैप्पी दैट आई पोस्टेड समथिंग. सो प्लीज़ डू दैट. हॉबीज़ डेफिनेटली मेक यू फील हैप्पी अबाउट योर सेल्फ. उसके बाद जो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आर मोस्ट वरीड अबाउट, इज़ गोना बी रैगिंग. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट नाउ, रैगिंग के लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बन गए हैं कि आई एम वेरी श्योर किसी भी कॉलेज में अब उस लेवल की रैगिंग नहीं होती जो पनिशेबल हो. ठीक है, बिल्कुल भी उस लेवल की रैगिंग किसी कॉलेज में नहीं की जाती है. आई कैन गिव यू रिटन गारंटी, इतनी गंदी रैगिंग अब कहीं नहीं होती. पहले 80s 90s में इतनी बुरी तरीके से रैग किया जाता था स्टूडेंट्स को कि अ लॉट ऑफ देम यूज्ड टू गो इनटू डिप्रेशन, अ लॉट ऑफ देम यूज्ड टू एंड द कोर्स, और दे यूज्ड टू ड्रॉप आउट, या तो फिर कुछ और ही कर लेते थे. बट अब रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि यू कैन नॉट जस्ट रैग समवन. So in my college, we call it interaction. हम juniors की क्लास में जाते हैं, we just ask their names, हम उनके schools के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारी city जम्मू के because we are gonna have them as our juniors forever. वो हमारे juniors होने वाले हैं, वो कल को हमारे अंडर काम करने वाले हैं, so we should know them. And you being your juniors, आपको भी अपने seniors के लिए पता होना चाहिए कि मेरा senior कौन है. कल को if you have to approach your senior, आपको उसका नाम ही नहीं पता होगा. Isn't that bad? You can't approach a senior unless and until आप उससे interact करोगे. So please don't shy कि oh my god, इस senior ने मेरा नाम पूछ लिया, अब मेरा तो ego ही hurt हो गया, let's just complain about him. No. Yes, मैं ये नहीं बोल रहा मैं ragging को support कर रहा हूँ, but whenever you feel you're not comfortable doing something जो आपसे senior करवा रहा है, आप उसे एक बार sweetly बोलो, sir sorry, ये मेरे से नहीं होगा. हाँ, उसके बाद if he or she forces you, definitely you can complain about that to the ragging committee of your college, या फिर आप further actions के लिए अपने teaching staff को approach कर सकते हैं. ठीक है, but please इस इंटरेक्शन को रैगिंग का नाम नहीं देना चाहिए. आप जो भी कजन्स होते हैं, आप जैसे उनके साथ फन करते हो, आप जस्ट वो समझो वो आपके हैं, एंड यू जस्ट हैव टू कॉल देम सर और मैम. दैट्स द ओनली डिफरेंस. यू नो, वेन एवर यू जस्ट 3-4 महीने हो जाते हैं ना फर्स्ट ईयर के, आप सीनियर्स के साथ इतना घुल मिल जाओगे, यू विल एक्चुअली फील कि वो आपके कजन टाइप फीलिंग्स आपको आएगी कि येस आई हैव अ सीनियर टू गो टू. लाइक मेरे पर्सनली जितने भी जूनियर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, दे कम अप टू मी वेरी फ्रैंकली, सर मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, सर मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, एंड आई डोंट लाइक ईट देम अप. मैं आराम से जाके उनको समझा कर आ जाता हूँ. एंड मैं पर्सनली कभी भी किसी भी क्लास में नहीं गया रैगिंग करने के लिए या ऐसा कुछ करने के लिए, इंटरेक्शन भी. आई एम वेरी ओपन टू जूनियर्स, आई एम वेरी नॉर्मल. मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करता कि मैं उसको पहले वो बोलूँगा नाम बता, वो कर, ये कर. आई एम वेरी, बट हाँ, कुछ सीनियर्स होते हैं जो आपसे थोड़ा सा मस्ती करना पसंद करेंगे, बट दैट इज़ नॉट अ रैगिंग. वो एक हेल्दी इंटरेक्शन होती है जो हर एक जूनियर को एक सीनियर के साथ होने देना चाहिए. अगेन, जब आप अपनी सिटी में नहीं होते हो एंड आप किसी और सिटी में मेडिकल कॉलेज लेते हो, द अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज एक्सपेंसेस, फाइनेंस एंड मनी. आपको एक्सपेंसेस संभालना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर अलोन, घर से दूर होते हो, आपके पेरेंट्स आपको पैसे भेजते हैं. स्टार्टिंग में काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं कि मेरे पास पैसा है, मेरे को पेरेंट्स पैसे भेज रहे हैं, मैं MBBS में सिलेक्ट हो गया हूँ, तो मैं रोज़ रोज़ बाहर जाके पार्टीज़ करूँगा, पैसे उड़ाऊँगा एंड ऑल ऑफ दैट. प्लीज़ डोंट डू दैट. आपको अपने एक्सपेंसेस अच्छे से मैनेज करने आने चाहिए. यू आर एन MBBS स्टूडेंट नाउ, यू आर ग्रोन अप. अब आप स्कूल स्टूडेंट नहीं रहे हो, यू आर इन टू अ मेडिकल कॉलेज. कुछ साल बाद फिर डॉक्टर बनने वाले हो, आप खुद कमाओगे कुछ साल बाद. सो प्लीज़ अपने मामा पापा का पैसा जो है वो आपको भेज रहे हैं, उसको फालतू के खर्चों में मत उड़ाओ. मैं ये नहीं बोल रहा कि बाहर मत जाओ, घूमो मत, बट एक लिमिट में. एक लिमिट से बाहर अगर आप कर रहे हो, दैट इज़ बैड, बिकॉज आपके पेरेंट्स आपको ट्रस्ट करके अपना हार्ड अर्न मनी भेज रहे हैं. सो प्लीज़ यूज़ दैट वाइजली.
एंड उसके बाद काफ़ी सारे कॉलेजेस में क्लब्स होते हैं, लाइक यू हैव नेचर्स क्लब, यू हैव कल्चरल क्लब, यू हैव एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स वगैरह सारे, जो मतलब ऐसे काफ़ी सारे क्लब्स होते हैं. प्लीज़ डू ज्वाइन देम. अपने सीनियर्स से बात करो, अपने इंटरेस्ट्स को बाहर निकालो. MBBS सिर्फ एक कोर्स नहीं है. इट जस्ट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ यू. इट पुट्स यू अंडर सो मच प्रेशर. इतना प्रेशर हो जाएगा ना आपकी लाइफ में एक बीच बीच में, कि उसके बाद अब जब लाइफ में आपको कोई प्रेशर आएगा ना, यू विल फील लाइक ये क्या है, मैंने इससे बड़े बड़े प्रेशर भी संभाले. सो प्लीज़, वेन एवर यू आर एंटरिंग इन टू अ मेडिकल कॉलेज, डोंट जस्ट स्टडी. बुक वर्म मत बनो. पढ़ो, एंजॉय भी करो, क्लब्स ज्वाइन करो, अपने कॉलेज में इवेंट्स ऑर्गेनाइज करो, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो. बी अ फुल फ्लेज्ड ह्यूमन कमिंग आउट ऑफ 5 साल बाद एक फुल फ्लेज्ड एक इंसान बाहर आए, ना कि एक किताबी कीड़ा, और ना कि एक सिर्फ फुल मौज वाला बंदा. वो फुल मौज भी नहीं करनी है. पढ़ो, लिखो, खेलो, कूदो, सब कुछ करो. एंड at the end, I would definitely tell you to the last point is definitely going to be enjoy this 5-year journey. आप MBBS कर रहे हो, जो इस कंट्री में 18 लाख से भी ज़्यादा बच्चों का सपना है. मैं इसको 50% मेहनत और 50% गॉड का एक साइन मानता हूँ, दैट यू वर सिलेक्टेड आउट ऑफ दोज 18 लाख स्टूडेंट्स. मतलब इट इज़ लिटरली so tough to get a medical seat. Now that you are getting it, make sure you just, you first of all, you do justice to what you have entered, and secondly, just enjoy this journey. This is definitely going to be a journey which you will love after 5 years. जब आप मेडिकल कॉलेज से बाहर निकलते हो, उसके बाद आपको एक्चुअली लाइफ पता चलती है कि कितनी टफ है, एंड you will definitely miss this life. So enjoy your 5.5 years का जर्नी इन द मेडिकल कॉलेजेस. हैव अ फन इंटरेक्शन विद योर सीनियर्स. क्लब्स में जाओ, क्लब्स नॉट पार्टिंग क्लब्स, कॉलेज क्लब्स लाइक नेचर्स क्लब. पर्सनली स्पीकिंग, मैं अपने कॉलेज में एडिटोरियल बोर्ड में हूँ, एंड सारे ऐसे ही बच्चे काफ़ी सारे क्लब्स ज्वाइन करते हैं. फेस्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करो, एंड जस्ट बी यू एंड हैव फन. And if you like this video, please hit the like button and subscribe to my YouTube channel, and also hit the bell icon so that you're notified whenever I post next. So until next time, bye.